ये फरमाइएगा कि पाकिस्तान आए रोज़ जदीद टेक्नोलॉजी के हुसूल में पेश पेश रहता है। अभी जो नस्र मिसाइल का कामयाब तजर्बा हुआ है, इसके हवाले से आप क्या कहेंगे कि इसके फ़वाइद क्या हैं और इससे पाकिस्तान की फ़ौज की दिफाई क़ुव्वत किस हद तक मजबूत हुई है? जी बहुत शुक्रिया। ये वैसे तो आम खबर के लिहाज से शायद छोटी चीज़ हो, लेकिन जो लोग न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी समझते हैं और टेक्निकलिटी समझते हैं, उनको मालूम है कि ये कितना बड़ा ब्रेक थ्रू है। बुनियादी तौर पे जो नॉर्मल बैलिस्टिक मिसाइल होते हैं, उनका एक एक उनमें प्रॉब्लम ये होता है कि उनकी रेंज, जो मिनिमम रेंज है वो बहुत कम नहीं होती। वो मिनिमम कम से कम रेंज भी बहुत ज़्यादा होती है, मतलब 250-300 जैसे भी है। तो इसकी एक तो रेंज जो है वो 60 किलोमीटर है। ये एक बड़ी एडवांटेज होती है जब अचानक दुश्मन आपके इलाके में घुस आए और ऐसे इलाके में वो मौजूद हो जहां पर बहुत लंबी रेंज के आप मिसाइल इस्तेमाल ना कर सके, तो वो है। दूसरा ये है कि ये हर किस्म के वॉर हेड्स ले जाने की सलाहियत रखता है, जिसकी मुझे ज्यादा एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है। जब हम कहते हैं हर किस्म के वॉर हेड, तो वो जो एक्चुअल वॉर हेड बनाना इस साइज का, जिसको कि ये रॉकेट ले जा सके, ये असल में हमारे साइंसदानों की कामयाबी है। ऐसा रॉकेट बनाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि जो 60 किलोमीटर तक रेंज का हो, कम रेंज का हो, लेकिन ऐसा ऐसा वॉरहेड बनाना जिस रॉकेट के ऊपर फिक्स कर दिया जा सके, ये एक बहुत अहम पेशरफ्त है। और इसमें एक तीसरी खूबी है कि नॉर्मली जो इतने शॉर्ट रेंज के रॉकेट्स होते हैं वो फ्री फ्लाइंग रॉकेट्स होते हैं, यानी कि आपने एक दफा उनको चला दिया, उसके बाद दौरान परवाज आप उसके आप निशाने की तरफ उसकी एडजस्टमेंट नहीं कर सकते। तो ये इसमें ये खूबी भी है कि अगर ये इसकी ट्रैकिंग रडार जो है वो ये महसूस करे कि ये निशाने की तरफ नहीं जा रहा है, तो इसको थोड़ा सा गाइड करने की इसमें इनबिल्ट सलाहियत है। तो ये दो तीन बातें हैं जो बड़ी अहम है कि इसकी कम से कम रेंज, इसके जी। ऊपर ऐसा वॉर हेड होना जो बनाना नहायत मुश्किल काम, बहुत कम मुल्क इसमें कामयाब हुए हैं। और तीसरी बात ये कि फ्लाइट के दौरान भी इसमें सर, निशाने पे इसमें ले एक जाने के लिए एक इसमें एक एडजस्टमेंट की एक जा बात सकती और है। की जाती है, पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा किया जाता है कि पाकिस्तान जो है न्यूक्लियर हथियार ज़्यादा बनाता है। दूसरी तरफ से हम देखते हैं कि इंडिया जो है वो रूस से ऐसा कोई जदीद मिसाइल सिस्टम भी खरीद रहा है जिस पर पाकिस्तान ने अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार भी किया है। तो ये जो एतराज़ किया जाता है कि इससे पाकिस्तान हथियारों की दौड़ में शामिल हो रहा है, तो इससे खित्ते में जंग के इम्कानात बढ़ जाते हैं, तो इस पर आप क्या कहेंगे? जी, बस वो बात ये है कि साफ ज़ाहिर है कि हर हर मुल्क ने अपना बयानिया देना होता है। वो जो S-400 मिसाइल एंटी मिसाइल सिस्टम है वो, यानी कि वो एंटी एयरक्राफ्ट भी एंटी मिसाइल भी है, उसको आयरन डोम भी कहते हैं। वो एक बहुत बड़ा निज़ाम है, सिस्टम है, जिससे कोई भी जो रॉकेट आ रहा हो, मिसाइल आ रहा हो, जहाज आ रहा हो, उसको निशाना बनाया जा सकता है। और वो बहुत महंगा है। पाकिस्तान जो है हमेशा एक तो इंडिजिनस प्रोडक्शन में बिलीव करता है, और दूसरा हम उनके साथ किसी भी रेस में, हथियारों की रेस में शामिल होने के मुतहम्मिल नहीं हो सकते। तो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान का सोल्यूशन ज्यादा स्मार्ट होता है। अभी मैं आप डिटेल में नहीं जाऊंगा कि वो जो S-400 ले रहे हैं उसके पास हमारे पास क्या जवाब है, लेकिन आप यूं समझें कि अगर वो 1 अरब की चीज खरीदते हैं, तो हम मेरा ख्याल चंद करोड़ में उसका तोड़ जो है तलाश कर लेते हैं, तो उनका वो सारा काम जाया हो जाता है। और आप देखेंगे कि वो खुद ही कहेंगे कुछ महीनों के बाद कि S-400 जो हमने लिया था उसको, उसका तो फिर कोई ना कोई तोड़ निकाल लिया गया है। ये तफसीलात बाद में कभी हम बात कर सकते हैं। चलें सर, तो आप पाकिस्तान किसी भी जैसे तरीके से आपने कहा हथियार, कि S-400 जी पाकिस्तान के पास इस तरह का कोई निज़ाम है, वैसे जो जदीद निज़ाम है हर तरह के हथियारों को या मिसाइल सिस्टम को रोकने के लिए? जी, उसमें ऐसा होता है कि हमारे पास अभी एक हमने लिया है, आपने देखा होगा LYT का एक तजर्बा हुआ था। वो इस किस्म का है, बहरहाल उसके बराबर का तो नहीं है, लेकिन हमने S-400 का तोड़ तलाश कर लिया है कि S-400 जब वो दिफा के लिए वो बहुत बड़े इलाके में उसको बना बिछा लेंगे, तो फिर हम क्या करेंगे। साफ ज़ाहिर है कि उसकी बात यहाँ नहीं की जा सकती ओपनली, लेकिन मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, अपने दोस्तों को यकीन दिलाता हूँ, अपने अवाम को यकीन दिलाता हूँ कि मेरे पास वो खबर है कि हम उसके लिए क्या करेंगे, और ऐसा सिक्का बंद करेंगे कि उनके सारे प्लान धरे के धरे रह जाएंगे इंशाल्लाह।